कैसे हो भाई साहब। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है मुझसे कि भाई तू कौन सा स्प्लिट फॉलो करता है, तू कौन सा किस तरीके से ट्रेनिंग रहती है जिस तरीके से कि मैं इतनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, और किस तरीके से कि मैं अपने स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, स्टेमिना भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, साथ में स्ट्रेंथ में कैलिस्थेनिक्स को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसी चक्कर में, क्योंकि मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें भी थोड़ा और बेटर आइडिया आए हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड। पर इससे पहले कि मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूं, मैं सिर्फ तुम्हें दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली तो कि जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मेरे अकॉर्डिंग, कि जो मेरी करंट नीड्स हैं, मेरे गोल्स हैं, जो मेरी कैपेसिटी है, मेरा ट्रेनिंग बैकग्राउंड है, मैं कितनी वॉल्यूम हैंडल कर सकता हूँ, किस लेवल का एफर्ट डाल सकता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, कितना स्ट्रेस मैनेज कर सकता हूँ ट्रेनिंग से जो मिल रहा है, जिस तरीके का मेरा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग बनाया है। तो तुम उसे सीधा का सीधा मत फॉलो करने लग जाना, तुम्हारे इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तुम बस समझ जाओ कि ऐसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना, तुम आइडिया लो। इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ वो क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि हाइब्रिड ट्रेनिंग में भी तुम्हें एक पॉइंट पे कुछ चीज़ों पे ही फोकस कर सकते हो तुम, कि ऐसा नहीं है कि तुम कैलिस्टिक्स को भी इम्प्रूव कर रहे हो, स्टेमिना को भी इम्प्रूव कर रहे हो, स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर रहे हो, यानी स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट को भी, साथ में फिर पुलअप्स को भी, डिप्स को भी, सारी चीज़ें आप एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम पे एक हफ्ते में आप एक नंबर ऑफ मूवमेंट को ही परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि ये गलती मैं पहले भी मैं खुद कर चुका हूँ। ये गलती हाइब्रिड की ट्रेनिंग के रिलेटेड की काफ़ी कॉमन गलती है कि भाई ये भी इम्प्रूव करना है, वो भी इम्प्रूव करना है, ये भी इम्प्रूव कर लूँ। पर एक कॉमन सी बात है, अगर स्ट्रेंथ तुम्हें किसी भी चीज़ में बढ़ानी है, सबसे पहली सजेशन यही देते हैं कि उस मूवमेंट को तुम फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करने लग जाओ, क्योंकि स्ट्रेंथ एक स्किल है। अगर तुम्हें अपनी स्क्वाट भी बढ़ानी है, बेंच भी बढ़ानी है, डेडलिफ्ट भी बढ़ानी है, साथ में पुलअप भी, डिप्स भी, और कोई मूवमेंट भी मान लो, तो तुम कितनी बार उन चीज़ों को डेली डेली तो सबको परफॉर्म नहीं कर सकते। और साथ में तुम कह रहे हो तुम्हें अपना स्टेमिना भी बढ़ाना है, तो एक टाइम पे कुछ ही चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मेरे करंट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। अगले 2 महीनों के लिए मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता हूँ। कि मेरा एक गोल मान लो है कि अभी है कि 250 की डेडलिफ्ट करनी है, वो अचीव होने के बाद फिर मैं थोड़ा दूसरे लिफ्ट पे फोकस करने लग जाता हूँ, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, पर जो फिलहाल मेरे करंट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैं शेयर करूंगा। और करंट गोल जो मेरे हैं वो है कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इम्प्रूव करना। स्ट्रेंथ भी मेरे बेसिकली लेग्स स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, क्योंकि स्क्वाट पे मेरी एसीएल इंजरी के बाद मैंने कभी भी ज़्यादा फोकस नहीं करा। मैं कर सकता था पर किया नहीं है, तो वो मैं करूँगा। अभी मेरी 170 की स्क्वाट है, वो उस पर पहुँचाना है कि मुझे 200 केजी की रो स्क्वाट लेके जानी है, बेल्टलेस और बिना किसी नी स्लीव्स के, हाई बार एज टू, जो वेट लिफ्टर स्टाइल होती है, पावर लिफ्टर स्टाइल वाली भी नहीं। साथ में मुझे अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग अराउंड 6 मिनट से कम मिलानी है, और साथ में 5 किलोमीटर की टाइमिंग 20 मिनट से नीचे नीचे लानी है। ये मेरे करंट गोल्स हैं। उसके अकॉर्डिंग जो मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी शेयर करूंगा, उसके उन गोल्स के अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। तो काफ़ी कुछ बता दिया, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बता देता हूँ। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा स्प्लिट रहेगा, लिफ्टिंग के मामले में अपर लोअर स्प्लिट रहेगा, साथ में 3 रनिंग सेशन रहेंगे। ये मेरे को करने ही है एक वीक के अंदर, 4 लिफ्टिंग सेशन, 3 रनिंग सेशन। रनिंग सेशन मेरे होते हैं सुबह, लिफ्टिंग सेशन होते हैं मेरे शाम को। इस तरीके से कि ये सेशन तो मुझे करना ही है। ऑप्शनल चीज़ें भी हैं, 2 वर्कआउट्स मैंने और ऑप्शनल डाले हैं, पर वो डिपेंड करेगा कि मैं उस वीक कितना रिकवर्ड हूँ, किस तरीके से फील कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा रहेगा। पर ऑप्शनल वर्कआउट्स है। तो मंडे को मेरा रहेगा रनिंग, इसमें रहेंगे टेम्पो रन्स। तो बेसिकली टेम्पो रन्स कैसे होते हैं कि पहले वार्म अप कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, अच्छी तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं रन कर रहा हूँ, उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर मैं दोबारा 5 मिनट भाग रहा हूँ, फिर 2 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 5 मिनट, इस तरीके से 3 सेट परफॉर्म करने हैं। और ये शुरुआत में थोड़ा कम लगेगा आपको, पर ये पूरा 2 महीने का प्रोग्राम है। शुरुआत में कोई भी अगर आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो गोल यही रहता है कि आप शुरुआत के वीक्स में खुद को प्रिपेयर कर रहे हो अगले वीक्स में जो आपकी हाई इंटेंसिटी रहेगी उसके लिए। तो शुरुआत में थोड़ा वर्क कम है, अगले वीक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा मेरा प्रोग्राम। पर मैं शुरुआत में आपको एक वीक का ही बता रहा हूँ थोड़ा आइडिया देने के लिए। रनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी हर एक वीक के हिसाब से। लिफ्टिंग काफ़ी सिमिलर रहेगी स्क्वाट्स की बजाय, क्योंकि मैं स्क्वाट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग परस्पेक्टिव से कर रहा हूँ मैं अपनी स्क्वाट्स को, उसमें नंबर इंक्रीज करने हैं। तो स्क्वाट्स के भी परसेंटेज, सेट्स, रेपिटेशंस
हर वीक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि मुझे अपना 1 रेप मैक्स बढ़ाना है। तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, पर फिलहाल इसमें मैं 1 वीक का ही आपको एक सैम्पल रूटीन बता रहा हूँ कि किस तरीके से। पहले वीक में तो मंडे को रनिंग सेशन में टेम्पो रन्स रहेंगे, 5 मिनट के टेम्पो रन्स, पर इसमें मुझे अपना 5 किलोमीटर का पेस रखना है कि जो 5 किलोमीटर की रनिंग में जो एफर्ट रहता है वो मुझे एफर्ट रखना है, पर 5 मिनट के लिए भागना है मुझे उसे। तो पहले मंडे को ये सेशन है, 5 मिनट के टेम्पो रन्स 3 बार परफॉर्म करने हैं, जिसमें 2-2 मिनट का रेस्ट है। 5 किलोमीटर की रनिंग में जो आपका पेस रहता है, हाई एफर्ट 5 किलोमीटर की रनिंग में, उस पेस के साथ भागना है पर 5 मिनट के लिए। और उसके बाद मंडे शाम को मेरा रहेगा लिफ्टिंग सेशन, अपर बॉडी, क्योंकि सुबह ही रनिंग करी है तो रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। अच्छा आइडिया नहीं है कि मैं दोबारा लेग्स को ट्रेन करूं, इसलिए अपर बॉडी को ट्रेन करूंगा। और उसमें है पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस, 4 सेट्स, 5 से 8 रेपिटेशन के बीच में ही रखता हूं मैं। तो ये मंडे का अपर बॉडी सेशन थोड़ा मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि फेलियर के पास ट्रेन करूंगा। आरपी की बात करूं तो इसमें मैंने मेंशन नहीं कर रखी है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसे कि यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मैं देख सकते होगे। उसमें जानबूझ के नहीं करी है, क्योंकि मेरा मेन गोल यही रहेगा कि जिस तरीके से मैं फील कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा पुश करूंगा अपनी बॉडी को। पर 8 से 9 के पास ही आरपी रहेगी, बिल्कुल फेलियर के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं इतना पुश करना ही करूंगा। पर अगर सही फील हो रहा है तो मैं कर भी सकता हूँ। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है चेस्ट सपोर्टेड रोज, उसके 3 सेट्स, 8 से 12 रेपिटेशन, फोकस करते हुए कि मैं अच्छी तरीके से अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपने बैक मसल्स को और पूरा स्ट्रेच करने दे रहा हूँ। फॉर्म पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा बजाय कि इन एक्सरसाइजेज में, तो उस पर फोकस करते हुए फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है अगर आपको मसल बिल्डिंग पे ध्यान देना है, तो उस चीज़ पे ध्यान देते हुए अगली एक्सरसाइज रहेगी मेरी सीटेड डंबल प्रेस, उसके भी 3 सेट्स, 8 से 12 रेपिटेशंस। उससे अगली एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन, उसमें है 2 सेट्स, 10 से 14 रेपिटेशन। 2 सेट्स ज़रूर है, पर उन्हें मैं काफ़ी अच्छी तरीके से पुश करूंगा, बिल्कुल फेलियर के पास। एसेसरीज मूवमेंट है उनमें मैं फेलियर तक भी पुश कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फटीक ऐड नहीं करती हैं, तो उनमें मैं खुद को ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। साथ में अपर बॉडी सेशन सिर्फ 2 हैं और कोई ज़्यादा फटीक ऐड नहीं हो रही है अपर बॉडी की, तो मैं अपर बॉडी में अच्छी तरीके से पुश करूंगा अपने आप को। उसके बाद फ्लाइज हैं, डंबल फ्लाइज या फिर फ्लाइज का कोई भी वेरिएशन, पैक डेक भी कर सकता हूँ मैं थोड़ा चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि इतना मैटर नहीं करता सही बताऊँ तो, कि जिम में देखते हुए क्या चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगली एक्सरसाइज है फेस पुल्स, उसके भी 3 सेट्स, 10 से 15 रेपिटेशंस, फेलियर के पास। रेस्ट इसमें मेंशन तो कर रखा है, पर मैं बेसिकली जब मैं खुद को प्रिपेयर फील करता हूँ अगले सेट को परफॉर्म करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रेस्ट लेता हूँ। ट्यूसडे की बात करूँ, ट्यूसडे को सुबह मैंने ऑप्शनल में डाला हुआ है जोन 2 वर्क। जोन 2 वर्क बेसिकली आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, यानी आपका स्टेमिना इंप्रूव करता है जोन 2। पर उसमें मैं रनिंग नहीं करूंगा, मैं करूंगा तो एयर बाइक पे या फिर स्विमिंग या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो रनिंग से अलावा और कोई भी जो मेरे लेग्स पे फटीक ना ऐड करे ज़्यादा। पर वो ऑप्शनल वर्कआउट है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये फील करते हुए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और जोन 2 वर्क इतना ज़्यादा फटीक ऐड नहीं करता है, साथ में मैं अगर रनिंग नहीं करूंगा। जोन 2 बेसिकली आपके स्टेमिना को इंप्रूव करने में मदद करता है। ईजी पेस के साथ आपको लंबे समय के लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म रखना पड़ता है, ताकि आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रेट पे रहे और लगातार एक लंबे समय तक रहे। तो उसमें आपके होता क्या है कि फैट ऑक्सीडेशन इंप्रूव होती है आपकी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इंप्रूव होती है, साथ में लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपका इंप्रूव होता है। कभी किसी दूसरी वीडियो में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि जोन बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है आपके हार्ट को ट्रेन करने के लिए। और ट्यूसडे को शाम को रहेगा मेरा लोअर बॉडी सेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने मंडे को सुबह रनिंग थी, उसके बाद ट्यूसडे को शाम को लोअर बॉडी सेशन है, तो अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ इतने टाइम में मैं। और लोअर बॉडी सेशन में पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स ही है। पहले वीक के लिए 5 सेट्स, 5 रेपिटेशंस, 60 से 70% मेरा 1 रेपिटेशन मैक्स, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना वेट रखना है। तो अगर 170 kg है तो उसका 60 से 70% भी आप लगा सकते हो, या 60 से 70% एफर्ट के साथ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आरपी मैनेज करूंगा इसमें। तो उसके बाद है डेडलिफ्ट्स में मैं खुद को ज़्यादा पुश नहीं करूंगा, बेसिकली उस मूवमेंट के यूज टू होने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्क्वाट्स को इम्प्रूव करने के बाद मैं अपनी डेडलिफ्ट पे फोकस करूँ। तो इसलिए 3 सेट्स, 6 से 10 रेपिटेशंस, आरपी ईजी रहेगा, ज़्यादा एफर्ट के साथ नहीं, 6-7 आरपी के आसपास। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन, 3 सेट्स, 10 से 15 रेपिटेशन। और उससे अगली एक्सरसाइज है यूनिलैटरल लेग कर्ल्स। यूनिलैटरल यानी आपके कोई भी मसल इम्बैलेंस है अगर हैमस्ट्रिंग्स में, तो उस पर वर्क करते हुए। और साथ में इसमें मैं ध्यान रखूंगा कि मैं पोज ऐड कर रहा हूँ और एक कंट्रोल मैनर में कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना।
लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स में काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगा। उसके बाद काफ्स को ट्रेन करना है, जो कि यूजुअली मैं स्किप ही कर देता हूँ क्योंकि पहले ही रनिंग वॉल्यूम काफ़ी है, तो अपने आपके काफ्स ट्रेन हो जाते हैं उसमें, तो मैं यूजुअली स्किप ही कर देता हूँ काफ्स को तो ट्रेन करना। बाद वेडनेसडे मॉर्निंग को है रनिंग, जो कि हर एक वीक कांस्टेंट ही है। वेडनेसडे की रनिंग हर वीक सेम ही रहेगी, जितने भी मेरे अगले वर्कआउट्स हैं। मंडे और साथ में जो दूसरा वर्कआउट होता है फ्राइडे को होता है वैसे सुबह, वो थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे। वेडनेसडे में रनिंग होती है 20 मिनट की रनिंग, बेसिकली इजी पेस के साथ। खुद को यूज टू कर रहा हूँ मैं रनिंग के स्किल पैटर्न इंप्रूव करने के लिए। जोन 2 जोन 3 से ऊपर, जोन 3 के आसपास बेसिकली, इस और कोई ज़्यादा इसका पर्टिकुलर और कोई वजह नहीं है, बेसिकली रनिंग के थोड़ा और यूज टू होने के लिए। तो वेडनेसडे को 20 मिनट की रनिंग इजी पेस के साथ, एक स्टेडी पेस के साथ, जिसे मैं 20 मिनट तक लगातार मेंटेन कर सकता हूँ ऐसे पेस के साथ। उसके बाद स्ट्राइड्स हैं 80 मीटर की हर एक मिनट पे, यानी 80 मीटर में भागा, पहले 10 सेकंड में हो गई, फिर दूसरे मिनट जब शुरुआत हुई तब दोबारा 80 मीटर भागा। इस तरीके से स्ट्राइड्स हैं, जो अगर कोई एथलेटिक का बंदा होगा वो स्ट्राइड्स से समझ जाएगा, बेसिकली लंबे स्टेप से भागना कह सकते हैं। वेडनेसडे को ये रहेगा। वेडनेसडे को शाम को मेरा रहेगा आर्म डे, यानी आर्म्स को ट्रेन करूंगा, और वो ऑप्शनल वर्कआउट है सही बताऊं तो, पर मैं कर ही लूंगा क्योंकि अपर बॉडी वॉल्यूम कम ही है मेरे वर्कआउट में, और मुझे अपने आर्म थोड़े वीक ही लगते हैं, शोल्डर्स और थोड़े ट्राइसेप्स, तो इसलिए मैंने एक ऑप्शनल डे ऐड कर दिया उसमें। और अपर बॉडी वॉल्यूम और किसी जगह से नहीं आ रही है, जैसे लोअर बॉडी वॉल्यूम तो स्क्वाट्स भी हो रहे हैं, रनिंग भी हो रही है, पर अपर बॉडी में ज्यादा वर्क नहीं है, तो मैं आर्म डे कर ही लूंगा, पर ऑप्शनल पे ही रखा है मैंने। पर वो देखते हुए कि मैं किस तरीके से फील कर रहा हूँ अपने वर्कआउट में, तो पर मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे आर्म डे में भी क्या रहेगा। पहले वार्म अप, फिर लेटरल रेजेस 3 सेट्स 8 से 12 रेपिटेशन। उसके बाद अपराइट रोज सिंगल आर्म अपराइट रोज हैं ये। उसके बाद रियर डेल्ट्स की कोई भी एक्सरसाइजेज, कई बार मशीन अवेलेबल नहीं होती है, पर रियर डेल्ट्स के लिए 2 सेट्स 10 से 15 रेपिटेशंस। फिर ओवरहेड ट्राइसेप्स वेरिएशन कोई भी, मैं ज्यादातर एक कटाना एक्सटेंशन होता है वो परफॉर्म करता हूँ, ओवरहेड ट्राइसेप का एक वेरिएशन, और फिर एक नीचे पुश करते हुए ट्राइसेप्स को एक ऐसा वेरिएशन। ओवरहेड वेरिएशन के 3 सेट्स और नॉर्मल पुश डाउन ट्राइसेप्स वेरिएशन के 2 सेट्स। उसके बाद इंक्लाइन डंबल बाइसेप कर्ल्स, बेंच को पीछे करते हुए स्ट्रेच्ड पोजीशन में बाइसेप्स के 2 सेट्स, और कंसंट्रेशन कर्ल्स जिसमें आपकी बाइसेप्स एक शॉर्ट एंड रेंज में है, वो परफॉर्म करते हुए 2 सेट्स, क्योंकि बाइसेप मेरे को ठीक लगते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद 4 आर्म्स, वो भी देखूंगा कि इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद मेरा मन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये मेरा आर्म डे है, जो कि थोड़ा ऑप्शनल है, पर मैं कर ही लूंगा जहां तक मुझे फील हो रहा है। अपर बॉडी में इतनी फटीक नहीं होगी, इतनी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जो मुझे ज्यादा फटीक ऐड करेगी, तो इन सभी एक्सरसाइज में मैं फेलियर के पास या फेलियर तक ट्रेन करूंगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने आप को अलग अलग फील्ड में पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको फटीक रहेगी ही, चाहे आप कुछ कर लो, कितना ही अच्छी तरीके से अपनी वॉल्यूम मैनेज कर लो और कितना ही अच्छी स्लीप ले लो, न्यूट्रिशन भी सही पॉइंट पे है, फिर भी थोड़ी फटीक आपको रहेगी ही। तो उसमें आपके डिसिप्लिन की बात आ जाती है कि आप चाहे थोड़ा फटीक फील कर रहे हैं, वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, पर खुद को पुश कर रहे हैं, पर इस चीज में मेरे काफी काम आता है बिग मसल्स का कार्नेज, जिसे किंग ऑफ प्री वर्कआउट्स भी बोला जाता है, और काफी अच्छा पंप आता है। अगर मैं काफी टाइम ऐसा होता है कि फटीक फील कर रहा हूँ अपने वर्कआउट्स के लिए, तो मैं इसे ले लेता हूँ। साथ ही में एक और टिप बताऊँ, साथ ही में मैं जो प्री वर्कआउट लेता हूँ कार्नेज के साथ, मैं सिट्रुलिन मालेट इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसमें क्रेटीन ऐड कर देता हूँ, तो वो थोड़ा और बेटर रहेगा। अगर आप कार्नेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिट्रुलिन मालेट ऐड कर लेना और साथ में क्रेटीन ऐड कर लेना, तो वो और बेटर रहेगा। तो ये टिप बता दी है आपको। और साथ ही में फिलहाल मेरे 2 टाइम ट्रेनिंग सेशन हो ही रहे हैं, कि मॉर्निंग में कार्डियो, इवनिंग में वेट ट्रेनिंग। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं खुद को फटीक फील करता हूँ, तो मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ अपने लिफ्टिंग सेशन से पहले कार्नेज। तो तुम भी ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम इसे बिग मसल की वेबसाइट से खरीद रहे हो तो मेक श्योर करना कि मेरा कोड इस्तेमाल करो BM बुरा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और थर्सडे सुबह की बात करूं तो थर्सडे सुबह को रहेगा ऑफ, कोई भी रनिंग सेशन नहीं है, क्योंकि इवनिंग को रहेगा लोअर बॉडी सेशन। और पहले लोअर बॉडी सेशन का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बताया था, स्क्वाट्स की मेरी वॉल्यूम और इंटेंसिटी हर वीक थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी, और मैं बस अपना पहला वीक शेयर कर रहा हूँ। तो पहले वीक में तो है, जैसा कि हैवियर वेट के लिए यूज टू कर रहा हूँ, तो बेसिकली स्क्वाट्स के 5 सेट हैं, पर हर एक सेट में अलग अलग रेपिटेशन है। पहले सेट में 5 रेपिटेशन, 60% मेरे 1 रेप मैक्स का लोड। उसके बाद है दूसरे सेट में 5 रेपिटेशन पर 70% 1 रेपिटेशन मैक्स का लोड। उसके बाद 3 रेपिटेशन, फिर 2, फिर 1। 3 रेपिटेशन में 75% लोड रहेगा मेरे 1 रेप मैक्स का, 2 रेपिटेशन में 80%, और
एक जिसमें एक रेपिटेशन परफॉर्म करनी है लास्ट सेट में, 5th सेट में, उसमें 85% लोड, क्योंकि मैं अपने खुद को बॉडी को हैवियर वेट्स के लिए यूज टू कर रहा हूँ, तो इसलिए खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेंगे मेरे स्क्वाट सेशन। पर उसमें अगली एक्सरसाइज रहेगी जर्चर डेडलिफ्ट। जर्चर डेडलिफ्ट्स और ओड लिफ्ट्स की भी अगली वीडियो मेरी ओड लिफ्ट्स पे ही रहेगी, कि आपको क्यों ओड लिफ्ट्स परफॉर्म करने चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जो कॉमन सोचते हैं कि लोग कि भाई क्यों नहीं करनी चाहिए, वो सारा रहेगा। और उससे अगली वीडियो रहेगी जर्चर पे, चिंता मत करो, इसका भी मैं बताऊंगा डिटेल में क्यों। जर्चर डेडलिफ्ट है, उसके 3 सेट्स, 6 से 10 रेपिटेशन। आरपी की बात करूं तो मैं खुद को ज़्यादा पुश नहीं करूंगा इसमें, बेसिकली वही 7 से 8 आरपी के आसपास। उसके बाद रहेंगे नी रेजिज। नी रेजिज ये बेसिकली मेरे हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन करने के लिए हैं। इसमें अपने पाँव में कैटल बेल फंसाई मैंने और स्टेपर पे खड़ा हुआ और फिर अपने नी को ऊपर खींच रहा हूँ, हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन करने के लिए हैं, जो आपके रनिंग में काफ़ी काम आते हैं और जो यूजुअली ट्रेन नहीं की जाती है आपके कन्वेंशनल जिम वर्कआउट वगैरह में। आपके हिप फ्लेक्सर्स इतने ट्रेन नहीं होते हैं और रनिंग में काफ़ी काम आते हैं आपके, इसलिए हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन करने के लिए नी रेजिज। उसके बाद है यूनिलैटरल लेग एक्सटेंशन। पिछले सेशन में लेग एक्सटेंशन दोनों पाँव के साथ थे, इस वीक लेग एक्सटेंशन यूनिलैटरल है, इस वीक नहीं यानी इस सेशन में, सेकंड लोअर बॉडी सेशन में। उसके भी 3 सेट्स, 8 से 12 रेपिटेशन। मैं ध्यान रख रहा हूँ इसमें कि अच्छी तरीके से 1 सेकंड का पोज दे रहा हूँ और इसेंट्रिक पार्ट है उसमें काफ़ी स्लो तरीके से वेट ला रहा हूँ और आखिर में मैं होल्ड रखता हूँ काफ़ी देर तक कि 20 से 30 सेकंड। तो वो आइसोमेट्रिक्स आपके हेल्प करते हैं, आपके टेंडन स्ट्रेंथ, आपके पटेला टेंडन को स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। उसके बाद लेग कर्ल्स 3 सेट्स, 10 से 14 रेपिटेशन। और उसके बाद काफ भी बेसिकली इसमें भी मैं ज़्यादातर स्किप भी कर देता हूँ, पर कोशिश करूँगा करूँ मैं। और उसके बाद फ्राइडे को रहेगा मेरा अपर बॉडी सेशन। पहली एक्सरसाइज रहेगी वेटेड पुलअप्स, 4 सेट्स, 4 रेपिटेशन, आरपी 8 के आसपास। और जल्दी मैं अपनी पुलअप स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए भी वर्क करूँगा। अगले प्रोग्राम में मैं थोड़ा और फोकस करूँगा अपनी पुलअप्स को इंप्रूव करने में। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, CGBP है ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, 3 सेट्स, 6 से 10 रेपिटेशन। उसके बाद 1 आर्म डंबल रोज, 3 सेट्स, 8 से 12 रेपिटेशन। उसके बाद ट्राइसेप्स का दोबारा एक और ट्राइसेप्स का एक और वेरिएशन, इसमें भी ओवरहेड वेरिएशन रहेगा, मैं लिखना भूल गया, ओवरहेड ट्राइसेप, क्योंकि जो आपका लॉन्ग हेड होता है वो ओवरहेड वेरिएशन में ज़्यादा ट्रेन होता है और आपका लॉन्ग हेड जो होता है ट्राइसेप्स का वो 2/3 होता है आपकी पूरी ट्राइसेप्स के, तो इसलिए ट्राइसेप्स के दोबारा ओवरहेड वेरिएशन है। उसके बाद लेटरल रेजिस के 2 सेट्स, 10 से 15 रेपिटेशन, टिल फेलियर ये करूँगा मैं। उसके बाद फ्लाइज के भी 2 सेट्स, 10 से 15 रेपिटेशन, क्योंकि मेरी चेस्ट वॉल्यूम अगर तुम देखोगे सिर्फ अपर बॉडी सेशन में हुई थी। इंक्लाइन डंबल प्रेस पे 4 सेट्स, उसके बाद उस दिन भी फ्लाइज के सिर्फ 2 सेट थे, तो टोटल 6 सेट हुए वीक के, तो काफ़ी कम था। तो इसलिए मैंने इस सेशन में भी फ्लाइज के 2 सेट और ऐड कर दिए हैं ताकि 7-8 सेट हो जाएं। इतने तो चाहिए मेरी चेस्ट को मेंटेन करने के लिए। पुश नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा मसल बिल्डिंग गोल से नहीं है, पर मेंटेन रहे चेस्ट, क्योंकि मेरी चेस्ट की शेप मुझे काफ़ी सही लगती है। मुझे अपने डेल्टोइड्स, ट्राइसेप्स ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वीक लगती हैं, तो उन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और फ्राइडे को मॉर्निंग में है ट्रैक वर्कआउट, ये भी वीक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, पर जो पहले वीक में मैं बताऊँ, बेसिकली पहले खुद को वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है। उसके बाद 800 मीटर माइल पेस के साथ, ये वर्कआउट ज़्यादा फोकस्ड है मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो 800 मीटर माइल पेस के साथ, यानी अगर मुझे अपनी 1600 मीटर यानी 1 माइल 6 मिनट के नीचे लानी है, तो उस पेस के साथ मुझे भागना है। पर 800 मीटर के लिए यानी मुझे अपना 400 मीटर 1.5 मिनट में परफॉर्म करना पड़ेगा, और ये 800 मीटर बेसिकली 3 मिनट के नीचे मुझे परफॉर्म करनी है अगर मुझे अपने माइल पेस के साथ भागना है। तो 800 मीटर इस पेस के साथ भागना है कि जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग ही आपके थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको ये प्रोग्राम, अगर आप फॉलो भी करोगे। क्योंकि मेरा गोल है कि अपनी मैं माइल टाइमिंग को यानी 1600 मीटर की टाइमिंग को 6 मिनट के नीचे लाऊं, क्योंकि मैं उसके पहले ही पास हूं। अगर आप 8 मिनट में भाग रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप 6 मिनट में ले आओगे, तब आपको देखना पड़ेगा कि मैं 7 मिनट में लाऊंगा या 7.5 मिनट में लाऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा अपना वर्कआउट, तो ये देख लेना, क्योंकि मुझे अपनी माइल टाइमिंग मेरे 6 मिनट के पास ही है, तो 6 मिनट के नीचे लानी है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे वर्कआउट है। तो 800 मीटर माइल पेस के साथ बेसिकली 3 मिनट के नीचे मुझे अपना 800 मीटर परफॉर्म करना है। फिर 200 मीटर जॉगिंग ईजी, और फिर 200 मीटर जितना हो सके कह सकते हैं कि जो आपका माइल पेस रहेगा उससे थोड़ा तेज भागना है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट के साथ भागना है। उसके बाद 2.5 मिनट का रेस्ट, फिर दोबारा इसी को रिपीट करना है, पर 600 मीटर होगा, बजाय कि पहले जैसे 800 मीटर था, इस बार 600 मीटर भागना है।
सेम उसी पेस के साथ, माइल पेस के साथ। उसके बाद दोबारा 2.5 मिनट का रेस्ट, और जो आखिरी राउंड रहेगा इसका वो है 400 मीटर माइल पेस के साथ। तो बेसिकली 1 मिनट 30 सेकंड से कम में मुझे अपनी 400 मीटर परफॉर्म करनी पड़ेगी। फिर 200 मीटर जॉगिंग और फिर 200 मीटर एक हाई एफर्ट के साथ। इसमें आपका डिस्टेंस इसलिए कम हो रहा है कि जिस तरीके से आप जब सबसे फ्रेश थे, जब शुरुआत में आप 800 मीटर उस पेस के साथ भाग सकते हो, पर जैसे आप फटीक एड अप हो रही है उसे परफॉर्म करने के बाद, आप वो पेस उस स्पीड के साथ हर एक राउंड में नहीं भाग सकते। तो इसलिए डिस्टेंस कम कर रहे हैं हम, इसलिए अगले उसमें 600 हो गया, फिर अगले उसमें 400 हो गया, और इनके बीच में 2.5 मिनट का रेस्ट रहेगा। और ये परफॉर्म होने के बाद कूल डाउन। और सैटरडे और संडे दोनों दिन का रहेगा मेरा ऑफ, ताकि मेरी बॉडी अच्छी तरीके से खुद को रिकवर कर सके, क्योंकि 2 दिन का टाइम मिल रहा है रिकवरी के लिए, और अच्छी तरीके से मेरी बॉडी खुद को रिकवर कर सके। तो बेटर रहता है कि आप 2 दिन का लगातार आपका रेस्ट डेज रखें। अगर आप 5 दिन ट्रेन कर रहे हैं कोई भी, तो थोड़ा सा बेटर रहता है कि बजाय कि आप एक रेस्ट वेडनेसडे या थर्सडे को ले रहे हैं, उसकी बजाय कि आप दोनों रेस्ट डेज अपने साथ में करें, तो वो थोड़ा बेटर रहता है। तो अगले 2 महीनों के लिए ये वर्कआउट मैं फॉलो करने वाला हूँ। पहले वीक का मैंने आपको सैंपल वर्कआउट दे दिया है, तो ये प्रोग्राम मैं सभी के लिए अवेलेबल कर दूंगा। ऐसे प्राइस पे ही करूंगा कि जो कोई भी अफोर्ड कर सके, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो अपने स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ये अपने पूरी सीरीज़ चलाऊंगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, अपनी पूरी प्रोग्रेस शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा हूँ इन वर्कआउट्स में। तो ये था मेरा फिलहाल का वर्कआउट। मैंने कोशिश यही करी है कि जितना हो सके उतना डिटेल्स में बताऊँ। बेसिकली आपके किसी भी प्रोग्राम को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लोड मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है। उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है प्रोग्राम। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या और किसी भी अपने मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड, या और कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और मैंने कोशिश यही करी कि जितना हो सके आपको इनसाइट्स दे सकूं अपने वर्कआउट प्रोग्राम से रिलेटेड। बस इस वीडियो के लिए इतना ही।